हेलो बच्चों। तो आज हम लोग इस वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस के हेल्प से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सिलेबस में सिर्फ दो इलेक्ट्रोलाइसिस है। एक इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है, एसिडुलेटेड वाटर, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स है, जो कि ऑलरेडी हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर तुम लोग नहीं देखे हो और चैनल पे नए हो तो डिस्क्रिप्शन पे लिख के पहले जाकर देख लो और चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में पहला एप्लीकेशन जो करते हैं वो करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, और प्लेटिंग मतलब कोटिंग करना। यानी इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से अगर एक मेटल के ऊपर हम लोग दूसरे मेटल का लेयर चढ़ाते हैं, कोटिंग करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और इसके लिए हमको इलेक्ट्रिक करंट भी जरूरत पड़ता है। तो करते ऐसा है कि एनोड, ये होता है हम लोग का एनोड। हम लोग लास्ट क्लास में देखिए, जो बैटरी के पॉजिटिव एंड से जुड़ा रहता है और जो नेगेटिव से जुड़ा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कैथोड। जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट किए थे यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, तो हम लोग क्या देखे थे कि एनोड के पास कुछ नहीं जाता है, बल्कि एनोड का कॉपर टूट टूट कर इसके अंदर गिरने लगता है और वही जाकर इसके ऊपर जम जाता है। ये हम लोग देखे थे और उस वक्त हम बताए भी थे कि इसी का हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे। तो वही करते हैं कि जिस मेटल का हम लोग को लेयर चढ़ाना है, कोटिंग करना है, उसको हम लोग एनोड पे रख देंगे ताकि एनोड से टूट टूट कर जाए। और जिस मेटल के ऊपर कोटिंग करना है उसको हम लोग कहाँ पे रखेंगे, कैथोड में रखेंगे, ताकि कैथोड पे उसके ऊपर रखे और यहाँ से टूट टूट के जाके उसके ऊपर जम जाए। हमारे घरों में, बहुत सारे घरों में ऐसा भी होता है कि हम लोग चांदी के ऊपर सोने का परत चढ़ाते हैं, वो सब इसके हेल्प से होता है। और इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या लेंगे, क्योंकि कब एनोड से टूट टूट कर जाएगा, जब इसके अंदर वही सल्फेट सॉल्यूशन होगा उसी मेटल का जिस मेटल का ये एनोड बना है। तो इसलिए एनोड में जो मेटल होगा उसी का हम लोग सल्फेट सॉल्यूशन ले लेंगे और साथ में बोरिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। जैसे हम बोले कि आयरन स्पून के ऊपर जिंक का हम लोग को लेयर चढ़ाना है, तो तुम्हारा सवाल में यही आएगा कि एनोड में क्या लेंगे, कैथोड में क्या लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या लेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लोग एनोड में क्या लेते हैं, आयरन स्पून के ऊपर चढ़ाना है, तो आयरन स्पून को कहां पे रखेंगे, कैथोड में रखेंगे, क्योंकि इसी के ऊपर चढ़ाना है। अब किसका चढ़ाना है, जिंक का चढ़ाना है, तो जिंक को कहां पे रखेंगे हम लोग, एनोड में रखेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या लेंगे, जो एनोड में लेते हैं उसी का सल्फेट। तो एनोड में क्या लिए हम लोग, जिंक, इसको एनोड में लिए हम लोग, तो इसी का सल्फेट सॉल्यूशन, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स में हम लोग ले लेंगे जिंक सल्फेट और साथ में बोरिक एसिड ले लेंगे। और इस तरह हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, थोड़ा सा अलग कंडीशन है कि अगर हम लोग आयरन के ऊपर जिंक का कोटिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो उसका अलग से नाम दिया गया है गैल्वेनाइजेशन। यानी अगर बोले कि हम लोग गैल्वेनाइजेशन कर रहे हैं, तो उस वक्त कैथोड में क्या लेंगे, एनोड में क्या लेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स में। तो तुमको इतना खुद से समझ लेना चाहिए कि गैल्वेनाइजेशन मतलब आयरन के ऊपर जिंक का परत चढ़ा रहे हैं, आयरन के ऊपर चढ़ाना है, तो जिसके ऊपर चढ़ाना रहता है उसको कहाँ पे लेते हैं हम लोग, एज एन कैथोड। तो आयरन को कहाँ पे लेंगे हम लोग, एज एन कैथोड लेंगे। और जिस चीज का परत चढ़ाने को रहता है उसको कहाँ लेते हैं हम लोग, एनोड में लेते हैं। तो किसका परत चढ़ाना है, जिंक का परत चढ़ाना है, तो जिंक को कहाँ पे लेंगे, एनोड में। और बोले हैं कि जो एनोड में रहता है मेटल उसी का सल्फेट, यानी जिंक है तो जिंक का सल्फेट और साथ में बोरिक एसिड, इसको कहाँ पे लेंगे हम लोग, एज एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये होता है हम लोग का गैल्वेनाइजेशन। लेकिन ये जो सल्फेट सॉल्यूशन जिंक का है, ये कॉपर के साथ भी होगा। अगर कॉपर का परत चढ़ा रहे तो फिर कॉपर सल्फेट लेंगे, साथ में बोरिक एसिड लेंगे। लेकिन सोना और चांदी के लिए ये अलग है। अगर हम सिल्वर का परत चढ़ा रहे हैं, चांदी का लेयर चढ़ा रहे हैं, तो उस वक्त हम लोग को एज एन इलेक्ट्रोलाइट क्या लेना होगा, सिल्वर के लिए पोटासियम अर्जिनेटो साइनाइड, जिसका ये फॉर्मूला होता है KAgCN/12, ठीक है। और सॉरी, और अगर हम लोग गोल्ड का परत चढ़ा रहे हैं तो उस वक्त हम लोग का इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे क्या लेना होगा, वो तरीका सेम है एनोड और कैथोड में जो लेंगे, लेकिन एज एन इलेक्ट्रोलाइट गोल्ड के टर्म में पोटासियम ओरोसाइनाइड को हम लोग एज एन इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, जिसका फॉर्मूला ये होता है KAuCN/2, ठीक है। बाकी सबके लिए वही है। अब हम एक होमवर्क दे रहे हैं, तुम लोग नीचे में बॉक्स में कमेंट करके बताना, अगर हमको आयरन के ऊपर कॉपर का परत चढ़ाना है, आयरन के ऊपर कॉपर का परत चढ़ाना है, लेयर चढ़ाना है, तो कोटिंग करना है, तो हम लोग एनोड में क्या लेंगे, कैथोड में क्या लेंगे और एज एन इलेक्ट्रोलाइट क्या लेंगे, ये हमको कमेंट में बताना, ठीक है।